जब हम छोटे थे तो डिटॉल कंपनी की एक लिक्विड आता है घाव में लगाने के लिए, अभी भी आता होगा, आता है कि नहीं? आता है, लेकिन पहले कांच की बोतल पे आता था, अब काय में आता है? प्लास्टिक की बोतल पे आता है। बहुत अच्छे। फिर आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जितने भी पैकेट बंद आइटम आते थे वो पुट्ठे के डिब्बे में आते थे। मिल्क मेड एक कंटेनर आता था उस टाइम जब हम लोग घर में थे, तो वो एक स्टील के एल्युमिनियम के कंटेनर पे होता था। ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट होते थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते थे या तो कांच पे होते थे या फिर एल्युमिनियम शीट्स पर होते थे। आज काय पर होते हैं? प्लास्टिक पर होते हैं ना, मानते तो है ना आप? अब आप देखिए कि सिर्फ 5 दिन पुरानी एक रिसर्च हमारे सामने आई है, अमेरिकन रिसर्च ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया है कि माइक्रो प्लास्टिक जो अभी पिछले 2.5 वर्षों में बाहर से एक्सपोर्ट होकर के हमारे भारत के अंदर आया है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक समझ लीजिए, रिलायंस कंपनी का एक है और एक दो और कंपनी के हैं जो पूरे देश में प्लास्टिक का दाना बेचते हैं, और इससे आपके बच्चे का टिफिन बनता है, स्पून्स बनती हैं, आपके लिए प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, आपके चिप्स का पैकेट बनता है, इसके बाद आपके लिए जो पैक करने वाले जो सामान होते हैं ना, जो आपके अमेजोन से आपने मान लीजिए कोई खाना बुलाया, गर्म खाना बुलाया, वो उसी माइक्रो प्लास्टिक्स के साथ आता है। अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 दिन पहले इस बात की घोषणा करी है कि भारतवर्ष के अंदर कैंसर फैलाने के लिए सबसे बड़ा कारण माइक्रो प्लास्टिक्स के कप्स हैं। उन कप में आप पानी पीते हैं कि नहीं? पीते हैं। आपको जब कभी भी आप मान लीजिए वहां पर जाते हैं, किसी के होटल में गए, प्लास्टिक का एक कप चाहिए, फिर प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल चाहिए, चिप्स का चाहिए पैकेट तो वो प्लास्टिक का है। डिटॉल का शीशी भी पहले कांच की आती थी, अब प्लास्टिक की आती है। प्लास्टिक की आती है ना। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आपने कभी जीवन में सुना भी नहीं होगा कि दुनिया भर में कहीं पर भी इंफेक्शन हो जाए तो वो हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स जानते हैं इस बात को, लेकिन हॉस्पिटल में इंफेक्शन हो गया तो मृत्यु तय है। क्या समझे आप? सुन रहे हैं कि नहीं? आपको आपके घर के अंदर इंजरी हो गई, आपको किसी ने चाकू मार दिया, कुछ हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको वायरस उसमें चला गया, तो हॉस्पिटल में जाकर के आप उस इन्फेक्शन को ठीक करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में आपको इन्फेक्शन हो गया, ऑपरेशन के दौरान अगर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन का अंतिम परिणाम मात्र एक शब्द होता है, डीसी। डीसी समझते हैं डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से। डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे डॉक्टर को समझ में आता है कि बॉडी में हॉस्पिटल का इन्फेक्शन फैल गया है, तो वो तुरंत बोल देता है अपने डिपार्टमेंट में, इसका डीसी तैयार करो, कल शाम तक मर जाएगा। बिल्कुल निर्मोही होते हैं, साधु के जैसे, आने और जाने से डॉक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, फिनिश हुआ, हटाओ, दूसरा लाओ, दूसरे को देखते हैं। इतनी निर्मोही जीवन है उन लोगों का, डॉक्टरों का। तो जब आप देखिए कि जो इंप्रूवमेंट्स जो होते थे वो पहले जो बॉटल्स में आते थे कांच की, आज वो प्लास्टिक की बॉटल में आने लगे। अब प्लास्टिक की बॉटल में आने पर जो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए इन्फेक्शन के चक्कर्स कहाँ कहाँ तक गए आप बताइए। पहले आप आसव पीते थे बहुत सारे, वो जो द्राक्षासव इत्यादि होता है, और दूसरी चीज़ें माँ बहनों को भी दिक्कत होती है। उस समय जो आप लिक्विड लेते हैं जिसमें सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होती है, वो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल प्लास्टिक के साथ टच होने के कारण जो है ना, कैंसर को 1000 टाइम्स तक जो है और मल्टीप्लाई कर देती है। अब आप बताइए कि आपका ये जो बायोलॉजिकल लाइफ है, इसमें आपकी वो विवेचक शक्ति कब काम करेगी? क्योंकि आपके पास शक्ति तो है, विवेचक शक्ति, लेकिन आप दुनिया के दिखावे में इतना प्रभावित है, अरे महाराज जी कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसे तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। आप खाइए। आपने एक चिप्स का पैकेट खोला है, उस चिप्स के पैकेट के अंदर भले वो फ्रेश कॉइल दिखा रहा है, लेकिन अमेरिकन रिसर्च सेंटर कह रहा है कि प्लास्टिक जो भी भारत के अंदर है, चाहे आपके बच्चे का लंच का टिफिन भी क्यों ना हो, उसमें लगातार आपने गर्म चावल डाला, उसमें दाल डाल दी, उसमें आपने कुछ दूसरी गर्म पूड़ी एक पैक करके दे दी,
अब वो गर्म पूड़ी का प्लास्टिक के साथ रिएक्शन होकर के पूड़ी के अंदर जो है माइक्रो प्लास्टिक आ गया, और वो माइक्रो प्लास्टिक के साथ आपके बच्चे के अंदर पेट में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, जिसमें ऐसा केमिकल लगा हुआ है जिसके माध्यम से पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये जानकारी होने के बाद भी अगर आप मान लीजिए माइक्रो प्लास्टिक्स का उपयोग करते हैं, तो फिर आपकी विवेचक शक्ति सत्य और भ्रम के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रही है। इस बात को बस समझिएगा। आप क्या करेंगे इसके लिए तो मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, क्योंकि जानकारी देना मेरा काम है। आप इस बात को देख रहे हैं। ऐसे ही दूसरा एक और शब्द आता है जिसमें भी आपकी एक विवेचक शक्ति काम करनी चाहिए, वो है आपकी इमोशनल लाइफ। पहले एक बायोलॉजिकल लाइफ हो गई। बायोलॉजिकल लाइफ में प्लास्टिक का कप यूज करने वाले लोग कैंसर के पेशेंट नियम से बनने वाले हैं, बन रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं थी। आपको मैं बता दूं भगवान, आप सभी लोगों के लिए कि एक कैंसर पेशेंट घर के अंदर तैयार होता है और उस कैंसर पेशेंट के चक्कर में पूरे घर के अंदर जो एक मेंटल प्रेशर बनता है कि 16, 17, 18, 20 लाख रुपए खर्चा होते हैं। 1.5 साल का उनके घर के अंदर जो है ना एक अजीब सा वातावरण रहता है। कीमो कराना है, फिर रेडिएशन कराना है, फिर थेरेपी करानी है, फिर ऑपरेशन कराना है, और अगर वो रिपीट मारा तो 17 दूनी 34 लाख रुपए, और फिर बाद में अगर डेथ हो गई तो उसका प्रिकॉशन हम अगर शुरुआत से करें कि हम प्लास्टिक की किसी भी वस्तु का उपयोग अपने गर्म भोज्य पदार्थों पे नहीं करेंगे। सबसे पहला ये करें। फिर सबसे ज्यादा ठंडे पदार्थों में भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी प्लास्टिक की चीज है जो आप अपनी बॉडी पर यूज करते हैं, उससे आपका बायोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आपकी प्रजनन क्षमताओं में फर्क पड़ता है। प्रजनन क्षमताओं में फर्क पड़ने के कारण जो है ना आपके घर के अंदर जो है ना आपका फर्टिलिटी रेट वो गिर गया। आपने कभी देखा पहली संतान आपकी हो गई एक झटके में, दूसरी संतान का पुरुषार्थ किया, संतान ही नहीं हो रही है। पता नहीं महाराज जी 5-7, 2-4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दोनों का फिजिक खराब हो गया। वो ऑटोमेटिकली खराब नहीं हुआ है, उसको खराब किया जा रहा है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। कंपनियों ने धीरे 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 करके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को बिगाड़ करके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में प्लास्टिक लेकर के आ गए। अब आप खुद चेक करिए कि आप ऐसे कितने भोज्य पदार्थ हैं जो सिर्फ प्लास्टिक के कप्स पर ही लेना पसंद करते हैं। अभी आप बाहर जाएंगे, कोल्ड कॉफी पिएंगे, कोल्ड कॉफी तो महाराज जी ठंडी होती है, तो बिल्कुल वो बात समझिएगा, या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा। अगर आपने कुछ भी लिया है प्लास्टिक के कप पे, पेपर के कप पे भी लेंगे तो उस पर भी एक कोटिंग है प्लास्टिक की, उस पर भी आपको कैंसर लगातार बढ़ रहा है, प्रजनन क्षमताएं घट रही हैं, साथ ही साथ आपकी हाइट घट रही है। आजकल फुग्गा जैसे फूले लेकिन 4 फुट 11 इंच के लोग मिलते हैं। 5 फुट की हाइट मुश्किल है, 6 फुट मिलना तो बड़े भाग की बात हो गई। महाराज आशीर्वाद दो, क्या मौड़ी की हाइट नहीं बढ़ रही? हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो गया? 4 फुट 11 इंच की बेटियां, 5 फुट मिलना मुश्किल, 5 फुट 3 इंच की कोई बेटी मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। कुंडली में सबसे पहले आदमी आजकल यही देखता, भैया मौड़ी की हाइट बताओ सबसे पहले। ये हाल सिर्फ बेटियों का नहीं, पुरुष वर्ग में भी ये शामिल हो गई बात। 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच का लड़का 5 फुट 10 इंच को 11 इंच को देखता है, ऐसा जी कितने स्मार्ट दिख रहे, क्या दिख रहे, हाइट मिली तुम्हें, काय नहीं मिली, तुम्हारी या तुम्हारे पापा की, दोनों की गलती है। तुम्हारी हाइट कम है ना, इसके पीछे तुम्हारे पापा मम्मी की भी गलती है। इनने पैकेट के आइटम इतने खाए हैं, इतने खाए हैं कि इनका डीएनए स्ट्रक्चर बिगड़ गया, इनकी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और फिर तरह तरह के प्रॉब्लम्स, और भी समय से पहले के प्रॉब्लम्स। एक कर्म की प्रकृति होती है, कोई पाप है, कोई पाप है और वो पाप एक समय पर उदय आए, कर्म की प्रकृति है। लेकिन कर्म की विकृति क्या है कि कोई भी पाप समय से पहले उदय में आ जाए। अब समय से पहले कोई पाप उदय में आ जाए,
उसके लिए भी पता चले कि यही खान पान की जवाबदारी है। ऑक्सीटोसिन्स के इंजेक्शंस के लगे हुए वो बहुत बेहतरीन फ्रेश फ्रूट जो आपके बाहर के ठेले पे मिल रहे हैं। अभी मैं मंदिर जी से लौट रहा था, तो लौटते वक्त मैंने देखा कि मंदिर जी के रास्ते में एक ठेले में सीताफल रखे हुए हैं। सीताफल देखे हैं ना, एक साइज के, एक शेप में, बिल्कुल शेप्ड। ये सब जितने भी हैं जनरल मॉडिफाइड फूड्स हैं, और जितने भी जीएम फूड्स होते हैं, ये जीएम फूड्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो बैगन से, क्योंकि बैगन जो होता है वो जनरल मॉडिफाइड ही मार्केट पर मिलता है। जीएम फूड्स में बैगन, और सेकंड में जीएम फूड्स में सबसे बड़ी चीज है कॉटन। सबसे पहले हम देख लें कि आत्मा की अनंत शक्ति में हमारी ये विवेचक शक्ति वक्त पर काम आती है हमारे शरीर के लिए कि नहीं। तो पता चला कि शरीर के लिए हमारी विवेचक शक्ति काम नहीं आ रही।